फटाफट से उनकी बेल करवाई जा सके। आर्यन की अर्जी पर थोड़ी ही देर में बस अब सुनवाई यहां पर होने वाली है। देरी हो रही है सुनवाई में। एनसीबी ने जवाब के लिए मांगा है और ज्यादा वक्त, 15 से 20 मिनट की देरी हो रही है। जवाब तैयार करने के लिए दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो देरी है वो हो रही है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। इस वक्त एनसीबी ऑफिस में मेरी सहयोगी रीमा मौजूद हैं और साथ ही साथ सृष्टि पांडे भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, क्या बताया जा रहा है, क्यों आखिर ये देरी की वजह क्या है? बिल्कुल हिमानी, देखिए सतीश मान शिंदे जो है वो पहुंच चुके हैं। जो टाइम दिया गया था 12:30 बजे का, उसी वक्त वो वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन की ओर से कोई पहुंचा नहीं था, क्योंकि एनसीबी ने खुद कल ये बात काउंटर की थी कि अगर बेल एप्लीकेशन सतीश मान शिंदे फाइल करते हैं तो हम इसके रिप्लाई में हम यहां पर कोशिश ये करेंगे कि ये बेल ना हो, और इसीलिए उनको भी प्ली फाइल करना है। लेकिन 15 से 20 मिनट का समय मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अभी मांगा है और मजिस्ट्रेट की ओर से 15 से 20 मिनट का समय उनको दे दिया गया है रिप्लाई तैयार करने के लिए। इस वक्त हम अथर रोड जेल पर मौजूद हैं। जेल की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो पूरा प्रोटोकॉल और प्रोसीजर यहां पर होता है वो सीधे तौर पर यही होता है कि हियरिंग के बाद में अब ये माना जा रहा है कि उनको पहले जेल लाया जाएगा। अगर बेल होती है, बेल अप्रूव हो जाती है, उसके बाद भी जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करना होगा और यहां पर आकर उसके बाद यहां से उनकी रिहाई होगी, जो अभी तक जानकारी यहां पुख्ता मिल पा रही है। लेकिन देखना होगा कि अब आखिरकार कोर्ट का स्टैंड क्या होगा और एनसीबी की ओर से जो रिप्लाई यहां पर फाइल करना है, क्योंकि एनसीबी की हिमानी पूरी कोशिश यही है कि ये बेल अप्रूव ना हो, क्योंकि एनसीबी ने कल भी कोर्ट में अपने तमाम तथ्य और तर्क रखे थे कि एक चेन को तोड़ना है, जिसके लिए आर्यन का यहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कन्फ्रंट करवाना है। तो अब जेल के बाहर हम लोग मौजूद हैं। अब देखना होगा कि क्या इस अथर रोड जेल में 14 दिन की जुर्माना की हिरासत यहां दी गई है। बात आप यहां पर कह रही हैं चेन को तोड़ने वाली, तब यही बात सतीश मान शिंदे की ओर से रीमा रखी गई थी कि 2 दिनों से तो कोई पूछताछ हुई ही नहीं है आर्यन से, तो फिर क्यों आखिर इस तरह से विरोध लगातार किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि उनकी कोशिश यही होगी कि वो अथर रोड पहुंचे नहीं, कि उधर जमानत भी हो जाए, यही कोशिश होगी। मान शिंदे के जिस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे कोट कर रही हैं, दरअसल मैं पहले तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ मूवमेंट शुरू हो चुका है और चूंकि 15 से 20 मिनट का समय मांगा गया था एनसीबी की टीम की तरफ से। ये देखिए, ये फाइल, मैं चाहूंगी कि अभिषेक वो जरा फाइल दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो कितनी तैयारी की गई है और कोर्ट रूम जाने से पहले ये एनसीबी की जो तैयारी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे एनसीबी की टीम, जिसमें समीर वानखेड़े भी होंगे, हालांकि उनके तरफ से जो वकीलों की फहरिस्त है, जो टीम है जो स्ट्रांगली वहां पे पॉइंट्स रख रही है एसजी, वो वहां पे बातें रखेंगे। लेकिन बाकायदा पूरी तैयारी की गई है, हाई प्रोफाइल ये केस है। एनसीबी की पूरी कोशिश है कि अब यहाँ पे यानी बेल ना मिले आर्यन खान को, और उनके अलावा जो 2 और आरोपियों की तरफ से जो बेल अप्लाई की गई है वो ना हो। हालांकि मान शिंदे की कल से लेकर कोशिश ये थी कि पहले जुडिशियल कस्टडी मिले, वो हो चुका है। जुडिशियल कस्टडी के बाद राहें आसान हो जाती है, लेकिन फिलहाल एनसीबी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये हम दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारी करके एनसीबी की टीम यहाँ से कैसी तैयारी की हुई है। मैं लौटूंगी रीमा आपके पास, लेकिन देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आर्यन की अर्जी पर लगातार जो सुनवाई में देरी हो रही है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि रिप्लाई को लेकर जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसी को लेकर दरअसल बताया जा रहा है कि देरी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हमारी सहयोगी जो है ये जानकारी मिल रही है कि मूवमेंट वहां पर शुरू हो चुका है। इसी पर रीमा भी हमें यहां पर जानकारी दे रही थी। क्या कुछ आगे की अब जो प्रक्रिया है वो रहेगी, उसी को समझने के लिए एक बार फिर से मैं रुक करती हूं रीमा का। जी रीमा, आप कंटिन्यू करिए अपने बात को। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं दर्शकों को लगातार दिखा रही हूं और जिस फाइल का मैं जिक्र कर रही थी कि एनसीबी ने क्या तैयारी की है। एनसीबी लगातार जो 15 से 20 मिनट का वक्त मांग रही थी, उसके पीछे ही वजह यही है कि और कहां पे स्ट्रांगली अगर पॉइंट एनसीबी रखती है तो बेल रिजेक्ट हो सकता है। पूरी कोशिश एनसीबी की यही है। कल हालांकि कोर्ट में कोशिश ये थी कि रिमांड मिल जाए, रिमांड की अवधि बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि मान शिंदे ने कुछ पॉइंट्स उस तरीके से स्ट्रांगली रखा, 2 दिन का जिक्र किया कि आपने पिछले 2 दिन में कुछ उस
तरीके से पूछताछ नहीं की है। अच्युत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से अब देखिए आगे बढ़ रही है। ये सीधे यहाँ से बहुत ही 15 से 20 मिनट की दूरी पे किला कोट है और वहीं पे ये गाड़ियां यहाँ से जाने वाली है और एक एक मूवमेंट पे हमारी नजर है और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक एक जो चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं, ये सीधे गाड़ी जाने वाली है। कहाँ पे? ये सीधे गाड़ी जाएगी कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम का भी हम रुख करेंगे। वहां पे भी हमारी सहयोगी अलीशा लगातार बनी हुई है। ऑर्थर रोड पे हमारी सहयोगी सृष्टि बनी हुई है। यानी हर जगह से हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने की आर्यन खान को लेकर आज होने क्या जा रहा है। तो एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से मूवमेंट पे एक मूवमेंट एक बार फिर से मैं दिखा दूं, तस्वीरें फिर से दिखा दूं। एक गाड़ी जा चुकी है यहाँ पे। फाइल यहाँ से जो फाइल कोर्ट रूम में रखा जाना है, जिसके पॉइंट्स गिनाए जाने हैं, वो फाइल जा चुका है। समीर वानखेड़े क्या यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये भी सवाल है, लेकिन इसीलिए हमारी तस्वीरों पर लगातार नजर बनी हुई है। और जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसको लेकर जो तमाम आरोपी हैं उनके भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं। यानी अगर जेल में उन्हें ले जाना हो, क्योंकि बेल की प्रक्रिया, बेल का जो पूरा प्रोसेस होता है वो जेल से ही शुरू होता है, तो क्या उनको यहां से लेके जाना है तो आर्यन खान भी क्या नीचे आएंगे या यहीं से? क्योंकि कल जो एक स्ट्रांगली पॉइंट रखी गई थी एनसीबी को, ये कहा गया था कि भले ही इन सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी मिल गई हो, लेकिन ये देर रात का मामला है। आप सुनवाई तक इन्हें एनसीबी के पास ही रखेंगे, एनसीबी ऑफिस में ही रखेंगे। तो अभी तक ये सभी आरोपी जो है जिनको जुडिशियल कस्टडी हो चुकी है, वो इसी एनसीबी के दफ्तर में है, इसी बिल्डिंग में है। आर्यन खान सहित वो 7 आरोपी इसी बिल्डिंग में है। लेकिन क्या वो बेल मिलने के बाद यहां से निकलेंगे? क्या वो यहां से जेल तो हर हाल में जाना ही है, इस लिहाज से, क्योंकि अगर बेल रिजेक्ट होता है तो भी जाना है और बेल अगर मिल भी जाए तो भी जाना है, क्योंकि प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट किया जाना है। लेकिन क्या इसमें भी कोई सहूलियत मिलने जा रही है? क्या ये भी सहूलियत है कि जेल से वो पेपर लाया जाए और यहां से ही एनसीबी से ही आर्यन खान को सीधे मन्नत लेकर जाया जाए? इसकी भी गुंजाइश, ये सब कुछ मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि आज वो अपने फैसले में क्या कुछ कहते हैं और कितने स्ट्रांगली तरीके से मान शिंदे ये सब तमाम पॉइंट्स गिनाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस वक्त बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त का बड़ा सवाल हमारे दर्शकों के सामने ये कि आर्यन खान को बेल या जेल। इसी सवाल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और लगातार इस बड़ी तस्वीर पे हमारी नजर बनी हुई है।